में एक दादी अपने पोते अनिकेत के साथ रहती हैं। एक दिन वे दोनों गांव के पास ही बहने वाली नदी में नहाने जाते हैं। अनिकेत जैसे ही नहाकर नदी से बाहर आया, उसके दाएं पैर में ठोकर लग गई। लेकिन एक आश्चर्य की बात हुई, उसे चोट लगने की बजाय बहुत दिनों का उसके पांव का दर्द ठीक हो गया। उसने देखा उसके पैरों के नीचे छोटा सा तांबे का कोई लाल बर्तन गड़ा हुआ है। उसने जल्दी से अपनी दादी को उसे दिखाया। अनिकेत उस तांबे के लोटे को बाहर निकाला। उसने लोटे के ढक्कन को खोला। अंदर एक छोटा सा लाल पत्थर पड़ा हुआ था। दादी, ये देखो, ये छोटा सा लाल पत्थर। जरूर कोई खास लाल पत्थर होगा, इसे घर ले चलो। अनिकेत और उसकी दादी घर लौट आए। रात हो गई। अनिकेत दादी से कहानी सुनकर उनके पास ही सो गया। अचानक रात में अनिकेत की नींद खुली। उसने देखा पूरा घर लाल रंग के प्रकाश से भर उठा है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अचानक उस लाल पत्थर से आवाज आई, घबराओ नहीं अनिकेत, मैं एक जादुई लाल पत्थर हूँ। तुमने मुझे जमीन से निकालकर मुझे आजाद कर दिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। जादुई लाल पत्थर? क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें इस वरदान को प्राप्त करने के लिए चुपचाप बिना किसी को बताए रातों रात आज ही नदी के उस पार जाना होगा। नदी पार तुम्हें एक नया नगर मिलेगा। उस नगर के राजा के किले पर चढ़कर ही तुम यह वरदान मांग सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई लाल पत्थर। मैं जरूर नदी के उस पार राजा के किले तक पहुंचूंगा और आपसे वरदान मांगकर अपनी इच्छा पूरी करूंगा। अनिकेत इतना कहते ही चुपचाप रातों रात घर से निकल पड़ा। उसने यह बात अपनी दादी को भी नहीं बताई। अनिकेत आधी रात नदी के किनारे पहुंच गया। रात का वक्त बहुत डरावना था। नदी पार करने के लिए कोई नाव भी नहीं थी। वहाँ उसे एक बूढ़ी स्त्री रोते हुए मिली। अनिकेत उसके पास पहुंचा। बूढ़ी दादी, तुम क्यों रो रही हो? बेटा, मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। मेरे पाँव में कांटे गड़ गए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अवश्य दादी। इतना कहकर अनिकेत ने उस बूढ़ी स्त्री के पाँव को पकड़कर उसके कांटे निकाले। अनिकेत के ऐसा करते ही वह बूढ़ी स्त्री एक जवान स्त्री के रूप में बदल गई। अनिकेत, मैं यह नदी हूँ। तुमने मेरी सेवा की है। जाओ, नदी में तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हारे रास्ते का पानी सूखता जाएगा और तुम नदी पार कर सकोगे। इतना कहकर वह स्त्री तेजी से नदी में समा गई। अनिकेत जैसे जैसे नदी में आगे बढ़ता गया, नदी का जल सूखता गया और वह नदी पार कर गया। वह नदी के पार उस नगर तक पहुंच गया। रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। किसी ने उसे पुकारा, कौन हो तुम? मैं नदी पार से आ रहा हूँ। मुझे राजा के किले तक जाना है। इतना कहते कहते अनिकेत उस आवाज की दिशा में झोपड़ी तक पहुंच गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी एक खाट पर बीमार पड़ा हुआ है। क्या तुम्हें पता नहीं, रात में राजा ने घूमना मना कर रखा है। राजा रात में घूमने वाले को जेल में कैद कर देता है। मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए उसमें से पानी ला सकते हो? अवश्य दादा। इतना कहकर अनिकेत कुएं पर दौड़ा चला गया और झट से बूढ़े दादा के लिए पानी लेकर आया। बूढ़े दादा ने पानी पिया और उसे बहुत आशीर्वाद दिया। मैं इस राज्य का नसीब हूँ। यहाँ अकाल पड़ा हुआ है। लोगों के घरों में खाने के लिए अन्न नहीं है। राजा ने अपनी मायावी शक्तियों से सारे बादलों को रोक रखा है और नदियों और तालाबों को अपने कैद में कर रखा है। राज्य में पानी नहीं बरसता है। फसलें सारी सूख गई हैं।
लोग एक एक दाने के लिए परेशान हैं। वे सब राजा से डरे हुए